सभी भाई राम। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे संधि। पिछले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हमने संधि देखा था कि संधि कैसे बनाया जाता है, कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए संधि में दीर्घ तक पढ़ा था। स्वर संधि के 5 भेद होता है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और याद। तो पहला मैंने पढ़ लिया था दीर्घ संधि। अब देखेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए जब आ या आ के बाद ई उ और री आए तो ए ओ और अर हो जाता है। देखिए या तो आ प्लस ई मिलाए तो ये हो जाएगा, या आ प्लस ई मिलाए तो ये होगा। दोनों या तो आ मिलाइए या तो आ मिलाइए तो दोनों को भी बनता है, यही बनता है। इसी तरह यहाँ पर ये आ है और वो को मिलाएंगे तो वो ही बनेगा। इसी तरह यहाँ है आ और वो को मिलाएंगे तो वो ही बनेगा। इसी तरह यहाँ आ और ई को मिला के कौन बनेगा, आर बनेगा। इसी तरह यहाँ आ और ई मिला के तो आर बनेगा। या तो आ मिलाया बड़ी, देखिए छोटी आ और बड़ी ई मिलाए तो यही हो गया। तो बड़ी आ और छोटी बड़ी ई मिलाए तो यही होगा, यानी दोनों सेम होता है। इसी तरह यहाँ बोला जब आ या आ के बाद ई उ और री आए तो ये होगा वो होगा और आर में बदल जाता है। यानी इसके स्थान पर ई आए तो ये होगा और होगा आर हो जाएगा। जैसे में देखेंगे देव प्लस इंद्र कुछ होगा देवेंद्र। अब यहाँ पर देखिए देवा आ यहाँ आ रहा है और प्लस में यहाँ पर ई है तो दोनों मिलाएंगे तो कुछ होगा, ये मिलेगा तो ई वाला हट जाएगा हमको। तो देव ऊपरे पाई कर मतलब देवेंद्र हो गया। इसी तरह यहाँ देखेंगे सूर्य आ यहाँ आ रहा है प्लस ऊ आएगा तो दोनों मिला के तो कुछ होगा वो होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ प्लस ऊ मिलाएंगे तो वो होगा। तो सु ई वाला ओ ऊ हट जाएगा तो सूर्योदय होगा। इसी तरह यहाँ राज प्लस ऋषि, राज आ और री मिलाएंगे इसका मतलब कुछ होता है आर होता है। तो इसी तरह ई री हट गया और राज ऋषि हो गया, राज ऋषि राजर्षि राजर्षि हो गया। तो देखिए हमने गुण स्वर संधि को बहुत ही आसान और सरल तरीका से समझ लिया। तो देखिए अगला हमारा क्या है, वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो कुछ ही बोला जब अ या आ के बाद ये आए ओ और आओ आए तो आए और औ हो जाता है। या तो देखिए आ प्लस ए मिला तो आए ही होगा, या तो आ प्लस ए मिला ही तो आए ही होगा। इसी तरह आ प्लस वो मिलाएंगे तो औ ही होगा। इसी तरह आ प्लस वो मिलाएंगे तो ही, यानी इसको दोनों के स्थान पर यही होगा, इसको दोनों के स्थान पर और ही होगा। तो यहाँ पर देखिए सदा आ हो रहा है, ठीक है, प्लस ये पड़ी है तो आ ये मिला के कुछ तो आए होता है। यहाँ पे तो यहाँ पे स यहाँ पे ई वाला हट गया ये तो यहाँ पे सदैव हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए जल और ओ है, जल आ यहाँ आ रहा है प्लस ओ है, दोनों को मिला के तो कुछ होगा औ होगा। ठीक है ये बढ़िया है ना। तो जलौग जलौग होगा यहाँ पर। इसी तरह देख लीजिए। चलिए अब अगला हम देखते हैं, देखेंगे हम लोग यन स्वर संधि किसे कहते हैं। यन स्वर संधि किसे कहते हैं उसको देखेंगे। देखिए जब ई उ और री के बाद कोई भी स्वर आए, स्वर मतलब अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ऐ हो गया, आए तो या व र में बदल जाता है। यानी देखिए या की जगह पर था हो जाता है, पहले ही समझिए। देखिए ई रहे और आ रहे दोनों को मिलाएंगे तो कुछ बनेगा, यह बनेगा। इसी तरह यहाँ बड़ी आ रहे तो यही बनेगा। यानी इसी का बोलते हैं कोई भी स्वर आ आए आ आए तो दोनों के स्थान पर या हो जाता है, वह हो जाता है। और इसी तरह देखिए ऊ को मिलाएंगे आ को मिलाएंगे तो कुछ ही बनेगा, वह बनेगा। इसी तरह बड़ी ऊ को बड़ी आ को मिलाएंगे तो वही बनेगा। हलांत के मतलब है कि आधा हो, ठीक ना। देखिए री वा को मिलाएंगे तो राही बनेगा और री वा को मिलाएंगे तो राही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल यदि प्लस पी तो यहाँ पे कुछ वही आते पी, यदि ई यहाँ रहा है यहाँ पर आ रहा है तो दोनों को मिलाएंगे तो कुछ होगा, यह हुआ मिलेगा तो यह हो। तो यह की जगह पर कुछ हम बोले कि यह की जगह पर धा हो जाता है तो यहाँ पर हो गया यह पी। अब इसी तरह प्रति प्लस एक तो यहाँ पर क्या हो गया प्रत्येक, ठीक ना। इसी तरह का अनु प्लस एसन तो यहाँ पर हो गया कुछ अन्वेषण। इसी तरह के अगला देखिए अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब ए आए ओ और औ के बाद कोई स्वर आए तो आए आए औ और आओ में बदल जाता है, उसे कौन सी कहते हैं अयादि स्वर संधि कहते हैं। देखिए
और ए को मिलाएंगे तो आय होगा, या आ और ए को मिलाएंगे तो ही होगा। इसी तरह और आय को मिलाएंगे तो आय यहाँ पर ही होगा। इसी तरह आ और आय को मिलाएंगे तो आय होगा। इसी तरह यहाँ पर आ और वो को मिलाएंगे तो अ होगा, या आ और वो को मिलाएंगे तो होगा। इसी तरह और को मिलाएंगे तो आ होगा, या आ और को मिलाएंगे तो यानी दोनों को मिलाएंगे तो ये कहीं बनेगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए ने प्लस अन ने, ये यहाँ पर आया रहा है प्लस यहाँ पर, दोनों को मिलाएंगे तो कौन होगा ने और आय, आय को मतलब आय हो गया, ने हुआ आय, आय हो गया आय, ठीक है। ये है यहाँ पे ये तो ये हो रहा आय हो रहा, तो आ हट जाता एक पर नयन हो गया। इसी तरह गए गए, गए में आय हो रहा आय, प्लस आ रहा तो कुछ होगा आय होगा, तो ग पे गाय या क हो गया। इसी तरह भो ओ आ रहा है, अब एगो आ रहा है तो दोनों को मिलाएंगे तो कुछ होगा आओ होगा आओ, आओ तो ये बड़ी आ हट गया तो भावना हो गया भावन। तो देखिए ये देख लिए स्वर संधि के 5 भेद पढ़े, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और हयादि। अब देखिए स्वर संधि हो गया। अब संधि के 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। तो आप दो को पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ लिए तो व्यंजन और विसर्ग दो को पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो देखिए जब दो व्यंजन अथवा स्वर और व्यंजन का मेल होता है, जो जब दो व्यंजन, एगो स्वर्ग रहे, स्वर रहे और एक व्यंजन रहे, अगर दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ही बनेगा, व्यंजन संधि बनता है। और परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वाक प्लस दान, तो देखिए यहाँ पर आधा हो जाता है, या तो द रहे या तो र रहे। वाक का कुछ हो गया, क का द में बदल गया, यानी आधा द का वागदान हो गया। इसी तरह दीर्घ प्लस गत दिग्गज हो गया। तो समझ गए आप लोग व्यंजन संधि। अगला है कौन सी, विसर्ग विसर्ग संधि किसे कहते हैं? देखिए जब विसर्ग, इसको बोलते हैं विसर्ग, के बाद आने वाले वर्ण का कारक विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, उसे विसर्ग समझ। देखिए यहाँ पर का र हो जाता है, तो नी प्लस आशा, तो यहाँ पर कुछ होगा निराशा। इसी तरह नी प्लस अर्थ कुछ होगा निराश। तो देखिए पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने संधि पढ़ाया था, संधि के 3 भेद बताया था, फिर स्वर संधि के 5 भेद बताया था, वो दीर्घ स्वर संधि पढ़ाया था। इसमें दीर्घ स्वर संधि पढ़ाने के बाद इसमें पढ़ाया गुण स्वर संधि, विधिति स्वर संधि, यन स्वर संधि, आदि स्वर संधि, और फिर पढ़ाया व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस वीडियो में मैं पूरा संधि जो है समाप्त कर रहा हूँ संधि। अब मेरे हिसाब से आप लोग इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख लेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं संधि भुलाएंगे। और थोड़ा सा इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, अपने दोस्त यार के पास भेजिए और इसे कमेंट करिए कैसा है नहीं है वीडियो। जिस भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए कमेंट करिए, आप लोग को मिल जाएगा। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी भाइयों को राम राम, थैंक यू।